व्हाट्स अप ऑल माय एमबीए वाले के रॉक स्टार्स, क्या हालचाल है। वेलकम बैक टू एमबीए वाला बाय फिजिक्स वाला। दिस इज अमित रोरा, योर वीआरसी एक्सपर्ट। ओके, तो पिछली बार जब अमित सर लाइव आए थे, आपको प्रॉमिस किया था कि वीएआरसी सिलेबस के साथ मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताएंगे आपका मंथ बाय मंथ डिटेल्ड स्टडी प्लान फॉर कैट 2024। सो इस वीडियो में इसेंशियली क्या क्या होने वाला है पहले ये देख लो। हम आपको बताएंगे एज प्रोमिस्ड आपका मंथ बाय मंथ का डिटेल स्टडी प्लान, मतलब व्हाट इज गोइंग टू बी योर एंटायर रोड मैप फॉर कैट 2024 का वीएआरसी का सेक्शन स्पेसिफिकली। ठीक है, ओके, 100% आई हैव नॉट फॉरगॉटन माय ऑसम वाले रॉक स्टार रिपीटर्स। इन केस यू आर रिपीटिंग कैट, इन केस यू आर गिविंग इट अगेन, आपके लिए भी एक स्पेशल स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, पे अटेंशन। एंड फाइनली आपको एक डेली का स्टडी प्लान या तो टाइम टेबल भी बताएंगे। ठीक है, इसमें आई विल ट्राई एंड एड्रेस सबके कंसर्न्स, बोले तो वर्किंग वाले, स्टडिंग करने वाले, असाइनमेंट्स वाले, इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, सबके लिए। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, छोटा सा वीडियो है, डेफिनेटली पे अटेंशन। चलिए, लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज अमित रोरा सर, आई एम योर वीएआरसी एक्सपर्ट राइट हियर। हमारे पास है इतने सालों का एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग फॉर ऑल पॉसिबल एग्जाम्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, जिसमें वीएआरसी सेक्शन आता है। हमने बहुत बच्चों को उनके ड्रीम बी स्कूल्स में एडमिशन दिलाया है। नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो अ प्रोफेसर ऑफ एमबीए वेयर आई टीच एमबीए इन इंस्टीट्यूट्स ऑफरिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल एमबीए। एंड फाइनली my favorite part is I like to call myself a rockstar creator, जहां पे आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, अब देख लो बेटा, आप ये वीडियो देख रहे हो एंड अभी का महीना चल रहा है फरवरी। ठीक है, सो फेब्रुवरी इज ऑलमोस्ट आधा ओवर। तो नॉनदलेस आपको हम ऐसे मंथ बाय मंथ स्टडी प्लान बताएंगे। नाउ पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है, सो बेटा देखो, फेब में हमने आपको बेसिक, फेब और मार्च इन दोनों में हमने आपको फाउंडेशन बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। तो टेक योर टाइम, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। फेब्रुवरी में 100% पहले कैट एग्जाम को सोचो समझो, मतलब थोड़े ना सैंपल क्वेश्चंस लगाओ कैट के, सैंपल आरसी पैसेजेस, थोड़े बहुत पीवाईक्यू से मस्ती करो, भले फेल हो जाओ, नो प्रॉब्लम, बट गेट टू नो देम बेटर। ठीक है, 100% बेटा पैटर्न और सिलेबस के साथ एकदम ज्यादा थॉरली पढ़ लो एंड समझ लो क्या आने वाला है, बिकॉज दैट इज योर बैटलफील्ड। आई ऑलवेज लाइक टू कॉल इट अ बैटलफील्ड, जिसके योद्धा, वॉरियर आप हो एंड यू शुड एग्जैक्टली नो कहां से वार होने वाला है ना। चलो, एंड 100% प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स टू इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इससे आप लैंग्वेज से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे। द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई गेट इज, सर न्यूज़पेपर रीडिंग में क्या, कैसे, कब, क्यों। इस पे मैं स्पेशल वीडियो 100% लेकर आऊंगा कि न्यूज़पेपर्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। डोंट वरी, आई शैल लेट यू नो दैट थॉरली। ठीक है, पर पढ़ना शुरू करो यार, रोज के रोज। ठीक है, एंड सारे के सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस लगा लो। कॉन्सेप्ट वीडियोस मतलब फाउंडेशन बैच के हो गए, कैट एसेंशियल बैच के हो गए। ठीक है, बिकॉज दीज विल हेल्प यू क्लियर ऑल योर वेरी वेरी बेसिक्स। रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, समझते कैसे है, कौन से ट्रैप्स होते हैं। सेम गोज फॉर एलआरडीआई, सेम गोज फॉर क्वांट, बट आज हम वीएआरसी में फोकस ज्यादा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो फेब्रुवरी का रोड मैप इज प्रिटी मच आपके चैप्टर वाइज आपको फाउंडेशन और एसेंशियल्स के वीडियोस देखने हैं, न्यूज़पेपर्स रीडिंग शुरू करना है। न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ना है, मेरा गारंटी है, डोंट वरी, आई शैल कवर इट वेरी सून। ठीक है, इन द नेक्स्ट 3-4 डेज मैं एक स्पेशल वीडियोस का ले आऊंगा, डोंट वरी। लेकिन मार्च के महीने में दिस शुड कंटिन्यू, मतलब बोथ ऑफ दीज आर इंटरचेंजेबल, सीमलेस ट्रांजिशन करना है। आ जाओ, मार्च के महीने में थोड़ा वोकैबुलरी बिल्डिंग करो बेटा। बेसिक ग्रामर ना कैट में नहीं आता है, ओमेट्स में आता है। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ लो ओमेट्स के बहाने भी थोड़ा ग्रामर। ठीक है, इसके सारे प्लेलिस्ट आर प्रेजेंट राइट हियर ऑन दिस चैनल, इसके आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, सो नॉट टू वरी, यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर। अच्छा, अभी ना बेटा अलग अलग टॉपिक्स पढ़ना शुरू करो यार। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करो। ठीक है, टू इंप्रूव कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, अभी जो मेरे पायनियर और पायनियर प्रो के बच्चे हैं, या जो जो बच्चों ने एनरोल कर रखा है, देखो बेटा फिजिक्स वाला है, ऑसम है, यू ऑल्सो नो दैट डेमोक्रेटिक एजुकेशन है फॉर ऑल। बोले तो देर इज अ फ्री बैच एंड देर इज अ पेड बैच। बेटा जो भी बैच लो, फ्री या पेड, डीपीपीस तो आपको मिलनी ही है, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, है ना। एंड इनफैक्ट सोचो, अगर आपने दोनों में एनरोल किया है, ट्वाइस द फन, ट्वाइस द धमाल, डबल सॉल्विंग मटेरियल। तो डीपीपीस और टॉपिक टेस्ट को 100% सॉल्व करना शुरू करो एंड अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस देखना कंटिन्यू करो।
ठीक है। सो व्हाट इज फेब एंड मार्च ऑल अबाउट? फेब एंड मार्च इज बेसिक्स बिल्डिंग, आपके रीडिंग, मतलब आपको कंफर्टेबल होना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आर्टिकल्स के, न्यूज़पेपर्स के साथ, ठीक है। आपको सारे के डीपीपीस लगानी है, यू हैव टू सॉल्व अ लॉट, ठीक है। अगर आपको इस स्टेज पे चाहिए, तो अगर आप समझो एक्सटर्नल स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं आपके लिए भी बता देता हूँ, यू आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम अस, आप हमारे वीडियोस देखते हो, आप अमित सर को यूट्यूब पे देखते हो, तो बेटा एक खाली रिक्वेस्ट सुन लो, मत करो भाई हमसे पढ़ाई, अरुण शर्मा की बुक खरीद लो, बहुत ऑसम है, डेफिनेटली गुड है, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 लगाना शुरू कर दो। हाउ अबाउट दैट? ठीक है, किसके? आरसी पैसेजेस के, बस 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 बस, only reading comprehension passages. Why sir? Why only RC? Because 2/3 of your VARC का section is RC passages. तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के पैसेजेस करना शुरू कर दो, यू विल बी इन गुड शेप बाय द एंड ऑफ मार्च। तो 31 मार्च तक ये रहा आपका गोल्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फार मजा आ रहा है और बहुत इजी है, ये बहुत इजी रोड मैप है, नवंबर तक दे रहा हूं मैं। उसके बाद बेटा अभी अप्रैल में और जून जुलाई, दिस इज वेयर योर टारगेट विल बी इंटायर सिलेबस को आपको खत्म करना है, यस खत्म करना है, ठीक है। तो मैं यहां पे टारगेट लिख देता हूं, ठीक है। सो टारगेट मतलब कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स खत्म करने हैं, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, पीपल दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये चारों महीने में साथ में लेकर आया हूं, सुन लो। अप्रैल मई में हम हमारी रीडिंग स्पीड पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो बेटा अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करोगे तो ऐसे आपका रोड मैप भी बढ़ेगा। तो आपने फेब मार्च में क्या किया? पढ़ना शुरू किया। आप बिगिनर हो, आपने कभी जिंदगी में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो मेरे एडवांस्ड है उनके लिए आगे लेकर आ रहा हूं, डोंट वरी। लेकिन अप्रैल मई में अभी थोड़ा फास्टर पढ़ना एंड कॉम्प्रीहेंडिंग शुरू करो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ VARC के क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। अब बेटा VA में ऑल्सो जाओ, मतलब अभी आप प्रैक्टिस करना शुरू करो आपके पैरा जंबल्स, आपके सेंटेंस ऑड वन आउट, ठीक है। ये दोनों साथ में हो जाएंगे, पैरा जंबल्स और सेंटेंस ऑड वन आउट साथ में हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ऑसमनेस है, ठीक है। ये दो इस महीने में लगा दो, तो जून जुलाई में आपको चाहिए तो आप पैरा समरी लगा लो, ठीक है, पैरा कंप्लीशन लगा लो, ठीक है। तो इस बहाने आपके VA के चारों टॉपिक खत्म हो गए। प्लीज रिमेंबर RC और RC तो आप ले ही रहे हो, वो तो आप फरवरी से ले रहे हो, तो अभी सोचो एट द एंड ऑफ जुलाई, 31st जुलाई, you will have done what? You will have done all the coverage of VA topics. You will have done mastery. Hopefully, अभी तक आप बहुत कंफर्ट हो गए होगे विद RC पैसेजेस, क्या बात है। तो बेटा लेकिन आपको ये करना है महीने दर महीने, डेली स्टडी प्लान भी दूंगा मैं, डोंट वरी, डोंट वरी, एट द बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो आई गिव यू, ठीक है। चलो एंड सारे के सारे ना बेटा टॉपिक टेस्ट लगाओ यार, टॉपिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक टेस्ट मतलब पैरा जंबल के स्पेसिफिक टेस्ट, नॉन MCQ MCQ, सेंटेंस ऑड वन आउट के स्पेसिफिक टेस्ट, और क्या पीपल यू कैन टेक थीमेटिक RCs के स्पेसिफिक टेस्ट। थीमेटिक RCs मतलब क्या? टेक्नोलॉजी RC, साइकोलॉजी RC, हिस्ट्री का RC, और यू कैन देन टेक क्वेश्चन RC का स्पेसिफिक टेस्ट। क्वेश्चन RC का मतलब क्या है? आप टेस्ट लगा लो इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस का, आप टेस्ट लगा लो आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? आर्ग्यूमेंट मतलब वो जो होते हैं ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट द ऑथर इज लीस्ट लाइकली टू अग्री विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उसको बोलते हैं बेटा आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो फेब मार्च में गेट कंफर्टेबल विद बेसिक RC पैसेजेस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1। अप्रैल में आप एडवांस्ड लेवल RC में घुसोगे, टॉपिक टेस्ट लगाओगे, बेटा टॉपिक टेस्ट लगाओगे तो डीप डाइव करोगे, वर्बल एबिलिटी शुरू करोगे। जून जुलाई में हम आपको सेम चीज बोल रहे हैं, देखो अमित सर आपको 60 डेज का ब्लॉक दे रहे हैं, दैट्स अ लॉट, दैट इज अ लॉट। उसमें आपको खाली क्या करना है, फिर से RC लगाना है, ये सेम थिंग आपको यहां पे भी करना है, ठीक है, RC में, एंड आपको बाकी 2 के टॉपिक टेस्ट लगाने हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, आराम से प्लान। लेकिन बेटा ये प्लान करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा। चलो जून जुलाई में ना वी विल इंट्रोड्यूस मॉक टेस्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि जून तक ऐसा अनुमान है, जून इज द टाइम वे सारे के सारे हमारे एस्पिरेंट्स मॉक्स की दुनिया में उतरते हैं। नाउ इट्स ओके, 1 मंथ आप चिल मारो, मॉक्स गंदे तरीके से दो, लेकिन देना शुरू करो, यू विल गेट कंफर्टेबल, ठीक है। तो जून जुलाई में हम एक मॉक टेस्ट पर हफ्ते लगाएंगे, ठीक है। उसमें आप देखोगे कि एक्चुअल कैट लेवल पेपर, कैट की डिफिकल्टी का पेपर, उतना लंबा पेपर 2-2 घंटे बैठ के आपको सॉल्व करना है, ठीक है।
उसमें हम एनालाइज करेंगे आपके धीरे धीरे ना। अभी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जानो। आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक द मॉक टू टॉप, आई एम आस्किंग यू टू टेक द मॉक कि आपको पता चले कौन से एरियाज आपको नेचुरली आते हैं। जैसे अरिथमेटिक यू गुड एट, लेकिन सर जब ज्योमेट्री की बात आती है या मॉडर्न मैथ्स की बात आती है, ओ माय गॉड, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ एंड योर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। वो जानो, ओनली जानो, चिल मारो एंड उन एरियाज पे काम करना शुरू करो। जो जो आपके वीक एरियाज है, फोकस ऑन दोज एरियाज एंड उसके फर्दर टॉपिक टेस्ट लगाओ। तो पता है आप क्या कर रहे हो बेटा? आप क्या कर रहे हो? इन 4 महीनों में आपने इतना फोकस्ड वे से सॉल्व किया है, जहां पे आपके स्ट्रेंथ्स के लिए आपने प्रैक्टिस 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 किया, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करके उनके लिए और प्रैक्टिस लगाई। इसको बोलते हैं एकदम ही ज्यादा लेजर टाइप फोकस अप्रोच। बहुत बढ़िया है। तो 31 जुलाई को ना आप जब बाहर आओगे मतलब प्रिपरेशन की दुनिया में, तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा एग्जैक्टली आपको कौन से क्वेश्चंस इजीली आएंगे, कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? अभी आपका सेंस ऑफ अवेयरनेस तगड़ा हो गया है। दैट इज गुड, दैट इज अ वॉरियर, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता है उसको कौन से वार से बचना है। और दिस इज व्हाट यू आई वांट टू गेट यू ऑल इनटू। यू विल नो कि कौन से ट्रैप्स को अवॉइड करना है और कौन से नहीं। ठीक है, तो ये 4 महीने क्रूशियल है बेटा। इन 4 महीनों में देखो कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। क्यों? आपके कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। ठीक है, देयर इज नॉट गोइंग टू बी, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर एग्जाम का स्ट्रेस और टेंशन इस टाइम पे। आप इस टाइम पे फोकस स्टडी करोगे तो 31 जुलाई तक खत्म कर पाओगे। बस दिस इज योर लास्ट स्ट्रेच। अगस्त सितंबर में, ठीक है, अगस्त सितंबर में अब आपको अपनी सारी चीजों को एनहांस करना है। एनहांस का मतलब होता है पॉलिश, एनहांस का मतलब होता है री एनफोर्स करना है। देखो, ठीक है, सो बेटा अभी अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, रीडिंग स्पीड को बढ़ाओ। ठीक है, अपने स्ट्रेंथ्स और वीक एरियाज को टॉपिक टेस्ट से और ज्यादा स्ट्रेंथन करो। अच्छा, अभी सेक्शनल टेस्ट में भी घुसो। तो अपने मॉक टेस्ट भी शुरू किया, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको भी ये भी रियलाइज हुआ, देखो बेटा यहाँ के मॉक टेस्ट में आपको ये भी रियलाइज हुआ कि आपका कौन सा वीक सेक्शन है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। वीक सेक्शन के इस टाइम पे अभी सेक्शनल टेस्ट लगाओ, खाली वीएआरसी सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट, खाली क्वांट, खाली एलआरडीआई। दिस विल मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक है, एंड आपके वीक एरियाज के लिए इंप्रूवमेंट करो। अच्छा, मॉक टेस्ट अभी बढ़ेंगे क्योंकि अभी 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 खाली कैट 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 वी हैव टू ईट, लिव, ब्रीथ, रिपीट। ठीक है, तो नाउ इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। अभी आप 2 मॉक पर हफ्ते दे, मेरी सजेशन है 2 ही दो, 3 भी मत दो, 3 बहुत ज्यादा है। गिव 2 मॉक्स पर वीक जस्ट। तो एक वेडनेसडे को देना है, एक संडे को देना है, या एक थर्सडे और एक संडे, ऐसे करके दो। ठीक है, एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। बेटा अभी आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि अभी तक ना आपके पास बहुत सारे मॉकों का डेटा आ गया रहेगा। बाय नाउ यू मस्ट हैव गिवन एटलीस्ट 4-5 मॉक्स। 4-5 मॉक्स में ये देखो what are your recurring mistakes। बेटा recurring mistakes का मतलब होता है do you always tend to go wrong in vocab based questions, do you always tend to go wrong in inference based questions। आपसे पैरा जंबल्स कभी भी नहीं बनते हैं। दिस इज योर पैटर्न, दिस इज योर पैटर्न है, सबके होते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट बाय नाउ यू विल हैव आइडेंटिफाइड दैट कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके कौन से इसमें मार्क्स जा रहे हैं। -1 ठीक है, पैराजंबल्स तो टीटा क्वेश्चन है, उस पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बाकी दो में तो बेटा नॉट कूल यार। सो उसका हमको फिर से वीक है। तो देखो, दिस इज अ लूप, आई वॉन्ट यू टू कीप रीइटरेटिंग दिस लूप, जहां पे आप मॉक टेस्ट लगाओगे, एनालाइज करोगे, सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, फिर से मॉक एनालाइज करोगे। ये आपको करते रहना है, करते रहना है। होपफुली दिस विल हेल्प यू अगेन एनहांस एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। इसका मतलब है अगस्त सितंबर के महीने में अमित सर इज रिक्वेस्टिंग यू टू इंप्रूव एक्यूरेसी। बस अगस्त तक हम लोग खाली सॉल्विंग 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 कर रहा है, वॉल्यूम गेम खेल रहा है, खाली वॉल्यूम। अगस्त सितंबर में आपका एक्यूरेसी बेटा शुड बी टचिंग 80, 85, 90%। 80 तो रखो यार, 80 के नीचे नहीं जाना है। मतलब मैंने 10 सवाल अटेम्प्ट किए, 8 तो राइट आने ही है, ऐसे। ठीक है, चलो, सो दिस इज मेकिंग सेंस। तो देख रहे हो अभी कैसे क्रूशियल बढ़ रहा है। अप्रैल में जून जुलाई बहुत क्रूशियल है, अगस्त सितंबर सुपर क्रूशियल है, अक्टूबर अभी देखो चिल मारो, धीरे योर ग्राफ इज गोइंग टू बी पीक इन अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर से गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? अभी आप प्रिपेयर्ड हो, अभी आप ऑटो पायलट। बेटा
इस टाइम पे यू आर गोइंग इन ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड मतलब क्या? प्लेन खुद से चल रहा है, मतलब आप चला रहे हो सुनो इधर आओ, ठीक है। तो अभी करना है रिवीजन और प्रैक्टिस। की कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। अपने नोट्स को रेफर करो, इसीलिए बेटा नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो मैं लेके आऊंगा। यस यस यस, मैं प्रोमिस कर रहा हूं, पर मैं डेफिनेटली फुलफिल करूंगा, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड नोट्स बनाना है कैसे बनाना है, मैं लेके आऊंगा, उसको टेंशन मत लो, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट्स करो, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज करो, टीचर्स ने शॉर्टकट्स बताया, टिप्स एंड ट्रिक्स बताया, वो रिवाइज करो, ठीक है। एंड अभी अभी टाइम मैनेजमेंट लाना है। तो देखो, अगस्त सितंबर वाज एक्यूरेसी, अक्टूबर is your full focus on time management. This is important. अक्टूबर तक डोंट स्ट्रेस। सब मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, फोकस ऑन डूइंग वेल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए, ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हो। सितंबर में टाइम मैनेजमेंट कर लो, अगस्त में एक्यूरेसी फोकस कर, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दिस इज माय सजेशन, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट में अभी आप डेफिनेटली फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो ले रहे हो बेटा। अभी ना एग्जाम एनवायरनमेंट में, मतलब कि ना अभी कैट के एक्चुअल स्लॉट्स के टाइमिंग पे एग्जाम देना शुरू करो। तो अगर सुबह 9 से 11 का एग्जाम है, 9 से 11 में मॉक लिखो। अगर दोपहर को 12 से 2 का है स्लॉट, 12 से 2 में मॉक लिखो। एंड ऑफ कोर्स वॉट एवर 3 से 5, समझ रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी हैज टू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू। सोचो स्लॉट 3 आया, 3 से 5 बजे तक आया, हे भगवान, उस टाइम पे तो नींद आती है, कैसे दोगे? सुबह सुबह 9 से 11 आया, कैसे दोगे इस टाइम पे? तो अक्टूबर में यू आर नाउ ट्रेनिंग योर बॉडी फॉर द अल्टीमेट आयरन मैन, जिसको बोलते हैं, आपके दिमाग को, मतलब आयरन ब्रेन, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट इस टाइम पे क्रूशियल है। मतलब आपको खाली क्या करना है, आपको अपनी स्पीड ऑफ सॉल्विंग बढ़ानी है, वाइल नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एक्यूरेसी। क्यों? एक्यूरेसी तो बन चुकी है, पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। बिगिनिंग में ही दौड़ोगे दौड़ोगे, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होंगी, ये याद रखना। कैट इज अ नॉलेज बेस्ड एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, नॉट अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, इसीलिए पहले एक्यूरेसी फिर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो पीपल, समझ में आ रहा है बेटा? अभी तक कुछ अच्छा लग रहा है मेरा प्लान? अगर अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है और थोड़ी मोटिवेशन आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए एक दिल लगाओ यार। पीपल प्लीज पुट अ हार्ट और पुट अ फायर इमोजी और पुट अ थम्स अप फॉर अमित सर, ताकि मुझे भी लगे मेरे बच्चों को समझ आ रहा है एंड वी आर कनेक्टिंग। चलो, एंड दैट्स इट, हो गया, आ गया नवंबर का महीना, कैट का महीना, दिस इज इट, दिवाली, ठीक है। तो बस अभी आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अपने वीक एरियाज पे थोड़ा ध्यान दो यार, ठीक है। मतलब कि कौन सा पार्ट आपको नहीं आ रहा है, आरसी पैसेजेस कौन से वाले खटक रहे हैं, साइकोलॉजी पैसेजेस खटक रहे हैं, तो ट्राई एंड डू दैट। वापस से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स, शॉर्टकट्स को रिवाइज करो। That means people, you should have adequate notes prepared, adequate PDF stored. इस टाइम पे go through, इस टाइम पे go through problem solving. Mock test में ideally 1 mock test per day, या इफ यू वांट ऑल्टरनेट डे, चलेगा चलेगा, हर दिन मत लो, ऑल्टरनेट डे लगाओ, ठीक है, आराम से, एंड चिल मारो। एंड फाइनली वापस से अभी क्या करना है, पूरे नवंबर में, अक्टूबर में भी बेटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब है टाइम वर्सेस एक्यूरेसी वर्सेस सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ व्हाट? सिलेक्शन ऑफ आरसी पैसेजेस, सिलेक्शन ऑफ एलआरडीआई सेट्स एंड सिलेक्शन ऑफ आपके क्वांट के क्वेश्चंस। बस खत्म कहानी। यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सेलेक्ट द राइट वन। इस पे आपको सिखाएंगे, टेंशन मत लो, आराम से कवर करेंगे, लेकिन वो नवंबर में है। तो अभी अभी तो हम बिगिनिंग में है, तो नवंबर की बात अभी हम लोग खाली आपको बता रहे हैं, बट दिस इज योर कंप्लीट टाइमलाइन फॉर कैट 2024, और ये आप करोगे, ये गारंटी है, डोंट वरी, ठीक है। चलो चलो चलो, ना आई हैव नॉट फॉरगॉटन माय ऑसम वाले रिपीटर्स। ऑसम वाले रिपीटर्स आपके लिए भी एक स्ट्रैटेजी। कैट रिपीटर्स को क्या करना है बेटा, आपको ना ये 4 फोकस एरियाज है, सुन लो। पहली बात तो ना बेटा, अपना ना डायग्नोस्टिक एनालिसिस करो। डायग्नोस्टिक एनालिसिस को अमित सर बोलते हैं डॉक्टर का चेकअप, ठीक है। मतलब एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, आपकी गलतियां का आप रिपीट क्यों कर रहे हो, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, आपका स्कोर अच्छा क्यों नहीं आया, किस में आपने एकदम ओ माय गॉड किया, कौन से सेक्शन में, पहले उसके अंदर। जैसे गूगल मैप्स कैसे जाता है ना, वो स्पेस से अर्थ पे, सिटी में, गली में, ऐसे जाओ, ठीक है। तो किस में गए आप रॉन्ग? ओके, वीएआरसी के अंदर वीए पार्ट में ना, ओ माय गॉड, सेंटेंस ऑड वन आउट एंड पैरा जंबल्स की धज्जियां उड़ गई। तो बेटा दैट यू हैव टू फोकस,
मतलब उसका इंटेंसिव प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। कैसे? टॉपिक टेस्ट के थ्रू, डीपीपी के थ्रू, अरुण शर्मा के थ्रू। अरे हाँ, हमने अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 एंड 3 तो बताया ही नहीं आपको सर, हमने खाली लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 बताया है ना। अरुण शर्मा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 इन फेब्रुवरी एंड मार्च। अप्रैल में, जून, जुलाई में आप अरुण शर्मा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 लगाओगे, अप्रैल में एंड जून जुलाई में आराम से। अगस्त सितंबर में आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 लगाओगे। ये आराम से स्प्रेड करो। माय सजेशन इज, चाहिए तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3 थोड़ा पहले ले लो, अगर चाहिए तो इस टाइम पे एलओडी 2, इस टाइम पे एलओडी 3 ले लो, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट डू इट यार, इट्स अ वेरी वेल डिजाइंड बुक जिसमें थैंकफुली आपको एडिक्वेट प्रैक्टिस है, एडिक्वेट क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो पीपल कम ऑन कम ऑन, तो वो करो। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, 100% ना बेटा मेरे रिपीटर्स को बहुत ज्यादा फोकस रखना है, तो मोर टाइम टू वीक एरियाज देना है। 100% ना बेटा अभी ना, बिफोर यू अटैक न्यू मॉक टेस्ट, बिफोर यू बाय टेस्ट सीरीज एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग एंड यू टेक कोचिंग या जो भी है, पहले पुराने मॉक टेस्टों को खोलो। है आपके पास डेटा लास्ट ईयर का, एंड वो देखो बेटा, ठीक है, कि आपके कौन से ज्यादा मोए मोए एरियाज थे। हाँ हाँ, मैं मोए मोए लिख रहा हूं स्क्रीन पे, बिकॉज वाई नॉट, उस पर ध्यान दो एंड स्पेसिफिकली उन पे काम करना शुरू करो जो अच्छे नहीं गए थे। क्यों अच्छे नहीं गए थे, उसका थोड़ा डीप डाइव एनालिसिस लगाओ यार। ठीक है, एंड उस पे पैटर्न्स निकालो, कौन से मॉक ऑन मॉक कंसिस्टेंटली यू वेंट रॉन्ग। इन्फरेंस क्वेश्चंस, वोकैबुलरी क्वेश्चंस, टाइटल क्वेश्चंस, टोन क्वेश्चंस, मैं आरसी पैसेजेस की बात कर रहा हूं, एंड वगैरह। डिड यू ऑल्सो, वर यू वेरी बैड एट पैसेज सिलेक्शन? तो मैं तो पैसेज सेलेक्ट करके कर देता था, फिर मुझे बाद में पता चलता था ये तो पैसेज ही हॉरिबल है और मेरा तो देखो, do that, identify. Now when you come to fresh mock test, you are coming with that knowledge कि मुझे कौन से टाइप ऑफ पैसेजेस से बिगिनिंग में दूर रहना है, तो बेटा इससे आपको थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, सो नाउ यू विल टेक योर मॉक टेस्ट, असेस योर प्रोग्रेस, रिफाइन। बेटा रिफाइन मतलब इट इज अ कांस्टेंट लूप, डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आपने 1 2 3 मॉक टेस्ट दिए, तीनों में खराब स्कोर आ गए, आप स्पाइरल आउट हो गए, छोड़ दिया आपने 1 महीना कैट प्रिपरेशन, फिर से आप नींद से जागे, कोई रील आया अमित सर का, आप एकदम इंस्पायर हो गए, फिर से आपने शुरू कर दिया। बेटा ऐसा मत करो, कैट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, खत्म कहानी। ठीक है, सो एनालाइज योर मिस्टेक्स, वर्क ऑन एलिमिनेटिंग रिकरिंग एरर्स। हाउ डू यू एलिमिनेट रिकरिंग एरर्स? या तो वो क्वेश्चन से दूर रहो, आपके नेगेटिव तो मार्क्स नहीं लगेंगे, या तो वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो थ्रू सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, डीपीपीज, तो आपका थोड़ा बेटर हो जाए। ठीक है, एंड वापस से हम्बल रिक्वेस्ट, पहले एक्यूरेसी फिर टाइम मैनेजमेंट। चाहिए तो मेरी पहले वाली स्ट्रैटेजी जैसे आप आराम से टाइम मैनेजमेंट पे बाद में आओ, पहले एक्यूरेसी बढ़ाओ। एक्यूरेसी बढ़ेगी ना, मेरे सारे रॉक स्टार्स जो मुझे अभी भी देख रहे हैं, योर कॉन्फिडेंस विल इंप्रूव, योर मोरल विल इंक्रीज, डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं आएगा, मोटिवेशन आएगा। पहले आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, एंड फाइनली रिविजन। तो अभी बेटा आपके पास तो भरपूर नोट्स होने चाहिए, आपने 2 साल से पढ़ाई करी है। ठीक है, एंड रीविजिट की कॉन्सेप्ट्स रेगुलरली, तो मतलब थोड़े ना शॉर्टकट्स की लिस्ट बनाओ। ठीक है, अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को मत भूलो, टीचर वाले नोट डाउन करो, सेव करो वो सारे वीडियोस के लिंक्स। ठीक है, एंड मिस्टेक्स फ्रॉम द प्रीवियस आर नॉट रिपीटेड। देखो बेटा, अमित सर हमेशा एक ही बोलेंगे, भले मैं टीचर हूं, ठीक है, टीचर लोग होते हैं टिपिकल तरीके से, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। बोले तो करो मिस्टेक्स, यू इंसान है, हम भगवान नहीं है, सेम मिस्टेक नहीं, नया मिस्टेक करो, दैट्स ओके। तो इसलिए हम आपको बार बार पैटर्न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप 5 मॉकों को साथ में एनालाइज करोगे, पैटर्न निकलेगा, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो, न्यू मिस्टेक हो, दैट्स स्टिल ओके, दैट इज स्टिल ओके। तो यू आर एट माई ओनली पॉइंट हियर इज अवेयरनेस, जितना पॉसिबल हो सके, ताकि यू गाइज आर वेल प्रिपेयर्ड। चलिए लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, स्टडी प्लान के बारे में बात कर देते हैं। तो बेटा डेली स्टडी प्लान में ऐसे आपको हफ्ता लगाना है, दिस इज कंफर्टेबल टिल जून जुलाई, यही करते रहना है और कुछ नहीं करना है। हाँ, जून जुलाई के बाद आपको नया लेके चलेंगे, क्योंकि 6 मंथ्स टू कैट रह जाएगा, तो चेंज करेंगे, लेकिन जून जुलाई तक यही लगाओ यार। मंडे टू फ्राइडे हर दिन सेशन अटेंड करो। कौन सा सर? ठीक है, कितने सारे हैं, पायनियर प्रो बैचेस चल रहे हैं, न्यू बैचेस आएंगे, जो भी बैच आएगा। अच्छा चलो, आपने बैच नहीं ज्वाइन किया, ठीक है, तो फाउंडेशन और एसेंशियल्स लगाओ।
ठीक है, उनका रोज पायनियर प्रो एसेंशियल्स फाउंडेशन, उनके रोज आपको डीपीपी सॉल्व करने हैं। अभी देखो अमित सर ने क्या किया है, बहुत कंसिडरेशन दिखाई है। मेरे बच्चे बहुत थक जाते हैं ना, टाइम तो है नहीं। 2 घंटे का सेशन आपने अटेंड किया, 1 घंटे का वीडियो आपने देखा, डीपीपीज में 30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे, काफी है, काफी है, एवरीडे काफी है। बिकॉज आपने हफ्ते भर में 2 VARC, 2 क्वांट और 1 LRDI है ना, लगा दिया ना यार, काफी है, काफी है। सैटरडे को बैकलॉग्स कवर करोगे या तो आप रिवाइज करोगे। बेटा बैकलॉग्स तो 100% आपके पास है ही है, पर चलो आप बहुत सिंसियर बच्चे हो, आपके पास बैकलॉग नहीं है, आप रिवीजन करोगे। ठीक है, बैकलॉग्स में जो भी आपके प्रीवियसली मिस्ड सेशंस थे आप वो देखोगे, उनके डीपीपीज लगाओगे और एंड उन्हीं के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपने वो सेशन मिस किया, आपने उसका फाउंडेशन और एसेंशियल वाला भी वीडियो मिस किया है, आप वो भी देखोगे एंड उनके डीपीपीज लगाओगे। अच्छा, जो जो बच्चे मेरे ऑन ट्रैक चल रहे हैं, समझो आपने अप्रैल तक आप ऑन ट्रैक आ गए, तो मई जून जुलाई use your Saturdays to revise, use your Saturdays to catch up on tough concepts, read again on tough concepts, revise, practice। ठीक है, जो डीपीपी से आपसे प्रॉब्लम नहीं बनी थी, सैटरडे को फिर से लगाओ, फिर से वो सेट सॉल्व करो, फिर से वो पैसेज को अटैक करो, आराम से करो। ठीक है, संडे इज गॉड्स डे, मतलब आपके लिए कैट डे। संडे को आप अपना वीकली टेस्ट लगाओगे, संडे को आप टॉपिक टेस्ट लगाओगे, वीकली टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, आगे चल के मॉक टेस्ट लगाओगे, जो भी है। एंड उस दिन आपको खाली अपना टेस्ट देना है, आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है, जो जो मिस्टेक्स हुए हैं वो रिवाइज करने हैं, एंड उस सबके साथ फिर से फ्रेश हफ्ता शुरू करना है। ये लूप आपको नॉन स्टॉप रिपीट करना है एवरी डे टिल जून और जुलाई, दैट्स ऑल। ठीक है, नाउ दिस कवर्स प्रिटी मच ऑल माय रॉक स्टार्स, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है। बेटा फ्री बैच में तो एनरोल कर ही सकते हो, कर लो यार, माय सजेशन। उसमें भी हमने फुल शिद्दत से पढ़ाया, फुल स्टडी मटेरियल है, नॉट टू वेरी। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर कमिंग इन द पेड बैच, ऑसमनेस। सो आइदर और केस आपके पास पूरे हफ्ते भर के लिए इनफ कंटेंट भी है, सॉल्विंग कंटेंट भी है, अरुण शर्मा की बुक भी है, एंड बेटा टेस्ट लगाओ यार। चलो लास्ट एंड द फाइनल, डेली टाइम टेबल नहीं भूले हम, बस इसके बाद वीडियो समाप्त। तो बेटा ना हमने आपका क्या किया है, दिन ना डिवाइड कर दिया है। अभी यार आप डिसाइड करो आप कौन हो, आप डिसाइड मत करो, सॉरी, आप कौन हो आपको पता है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, इंजीनियर हो, सेमेस्टर बेस्ड स्टूडेंट हो, ठीक है, ट्राइमेस्टर है आपका, अच्छा आप वर्किंग हो या आप ब्रेक पे हो। तो हमने आपको दिन के 4 भाग दिए हैं, यू चूज। बेटा अर्ली मॉर्निंग सबके पास है, आप कोई भी हो, अर्ली मॉर्निंग सबके पास है। इस टाइम पे वीकेस्ट सेक्शन को पहले उठाओ, दिस इज माय सजेशन। पिक अप दैट सेक्शन व्हाट यू डोंट लाइक, यू डोंट, आई नो सम ऑफ देम, है ना। सो अगर क्यूए चैलेंजिंग है तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, अगर वीएआरसी चैलेंजिंग है तो 100% आरसी पैसेजेस को सॉल्व करो, जो भी है रीडिंग करो, सॉल्विंग करो, अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग ऑफ द डे। ठीक है, दिस शुड बी 1 to 2 hours, बेटा 1 hour मिनिमम। अगर आपका ऑफिस 9 बजे शुरू होता है, 6 बजे उठो, 6 से 7 करो, 7 से 8 रेडी हो, 8 बजे निकलो घर से, है हो गया, देखो कैसे आ गया, है ना। तो ये अर्ली मॉर्निंग। बेटा आफ्टरनून इज लंच ब्रेक, अगर आप लंच ब्रेक पे हो ऑफिस वगैरह में, अगर आप कॉलेज से वापस आए हो या आप ब्रेक पे हो, इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन करो, मस्त एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो खाली बुक और पेन और पेंसिल लेके सॉल्विंग लगाओ यार, अरिथमेटिक सॉल्व करो, टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क रेट एंड टाइम, आपके जो भी सारे सर, है ना। और वीएआरसी में अगर आपको पैरा समरी बहुत अच्छे तरीके से आता है तो वो सॉल्व करो, क्योंकि अभी आप थके हुए हो, आप कहीं बाहर हो, आप ऑफिस में बैठे बैठे कुछ करो, दैट्स कंप्लीटली ओके। बेटा रिमेंबर, यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट और एन ऑफिस गोअर, आपके बैग में बाकी सारी बुक्स के साथ कैट की एक बुक विद पेंसिल होनी ही चाहिए, या तो एक प्रिंट आउट ऑफ सॉल्विंग, या तो फोन पे देख देख के सॉल्व करो, दैट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, वर्क ऑन इंप्रूविंग योर एक्यूरेसी, ये आपका आफ्टरनून होगा। इवनिंग में आप घर आते हो, ऑफिस से घर आते हो, कॉलेज से घर आते हो, थके हारे आते हो। अभी बेटा इसमें एज इट इज आपका सेशन तो लगता ही है, या तो पायनियर, या तो पायनियर प्रो, या तो फाउंडेशन, या तो एसेंशियल। ठीक है, इस टाइम पे भी आप सॉल्विंग तो कर रहे हो, अटेंडिंग कर रहे हो, आप एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट लगा ही रहे हो।
तो इसमें आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, इवनिंग में कुछ मत करो, सेशन लगाओ, लाइव बैठो, हमारे साथ स्पेंड करो, सीखो, ठीक है। एंड अगर आप नहीं हो हमारे साथ तो देन माय सजेशन इज इस टाइम पे सॉल्विंग करो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, टॉपिक टेस्ट लगाओ, ठीक है। इवनिंग में बेटा टेस्ट लगाना, इवनिंग में ना, क्यों? क्योंकि सॉल्विंग शुड बी मोर, स्टडिंग शुड बी लेस। स्टडिंग इन द मॉर्निंग जब दिमाग फ्रेश हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर आप नाइट आउल हो तो रिवर्स करो। नाइट आउल वाले बच्चे मेरे नाइट को स्ट्रॉन्गेस्ट लगाएंगे और मेरे मॉर्निंग वाले बच्चे ये अर्ली वर्म मेरे मॉर्निंग में स्ट्रॉन्गेस्ट लगाएंगे। नाइट में अभी आप थक गए हो, 10 PM हो गया है, हमारा सेशन खत्म हुआ है, अमित सर का फंडे फ्राइडे खत्म हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आप खाली रिवाइज करोगे। इसके बाद बेटा डीपीपी सॉल्व करनी है। या तो डीपीपी वो सेशन की रात को, सेशन के बाद सॉल्व करो, या तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग सॉल्व करो, बट दिस कंटिन्यूसली हैज टू कीप गोइंग। एवरी डे यू हैव टू डेडिकेट 2 to 3 hours मिनिमम फॉर कैट प्रेप। देखो ना, 1 hour इधर दिया, हेलो 1 hour इधर दिया, हाफ एन आवर इधर, हाफ एन आवर, चलो हाफ एन आवर आफ्टरनून में दिया, हाफ एन आवर लंच, हाफ एन आवर सॉल्विंग, बस 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 2 घंटे का तो आप सेशन बैठोगे यार। पायनियर प्रो, एसेंशियल्स, फाउंडेशन कुछ तो लगाओगे। तो 2 + ½ + 1, 3.5 तो यहीं पे हो गया, हाफ एन आवर, दिस थिंग 4 hours, ऐसे हो गया, बस हो गया 4 hours। यस बेटा, इसके लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करो। क्या? नॉट ऑन स्लीप, नॉट ऑन योर रिक्रिएशन टाइम, बहुत जरूरी है मेरे। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो करो, अपने पैशंस को परस्यू करो। थोड़ा सोशल मीडिया टाइम में भी कम करो, थोड़ा टीवी टाइम, ओटीटी टाइम कम करो, वो कम करो, उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। दैट्स माई हम्बल सजेशन, ठीक है। तो चलिए, आई हैव केप्ट द वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट। एक मोटिवेशन जाने से पहले मेरे सारे रॉक स्टार्स को देखे जाएंगे डेफिनेटली। ये मेरा फेवरेट प्रोवर्ब है, ठीक है। टीचर्स कैन डेफिनेटली ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योर सेल्फ। इट इज टाइम, द डोर इज ओपन, प्लीज अनलॉक योर डेस्टिनी एंड एंटर इट। बस खत्म कहानी, ठीक है। चलो तो पीपल, आई विल बी बैक विद अ लॉट मोर एक्साइटिंग वीडियोस ऑन कैट 2024। 100% मेरे अगले 2 आने वाले वीडियोस होंगे न्यूज़पेपर रीडिंग पे, ठीक है। क्या पढ़ना है, कैसे उसको डिकोड करना है, और नोट्स कैसे बनाए, क्या करे, ये मेरे को याद है। डेफिनेटली मैं अपना होमवर्क करूंगा, अगले हफ्ते में आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में अमित सर के लिए दिल लगाना, ऑल्सो मेरे से बात करना, लेट मी नो आपको और कौन से तरह के वीडियोस चाहिए, आपको कौन से पेन एरियाज है, VARC में आपको क्या नहीं चल रहा है, अमित सर विल क्रिएट एंड गेट, ठीक है। प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।